भगवान के अनेक अवतार हुए, पर उन अवतारों में दो विशेष अवतार हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार। परंपरा में एक महाराजा हुए दशरथ। दशरथ जी को 3 रानियां थी, नाम आपको पता है कौन कौन से? कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। अब राजा को संतान नहीं हो रही थी। संतान की कामना से उन्होंने क्या किया? यज्ञ कराया। यज्ञ हुआ, यज्ञ से चारों निकला, खीर निकला। उन्होंने वह खीर सब में विभक्त कर दिया। अब खीर बांट दिया, सबने खीर खाया। खीर खाने के कुछ समय पश्चात माताओं को गर्भ हुआ, और गर्भ हुआ तो माता कौशल्या के घर किसने जन्म लिया? बोल श्री रामचंद्र भगवान की। और कैकेयी माता के घर में भरत जी ने, और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। अब भगवान जन्म लेकर आए, जैसे प्रकट हुए माता के समक्ष, तो माता ने देखा अभी तो बालक रूप में है ही नहीं। किस रूप में है? विशाल रूप में। सशंख चक्र सकीरीटम कुंडलम सपीत वस्त्रम शरीरो रक्षणम। कहा ये किस प्रकार रूप है भगवान? इतना बड़ा रूप तो देख के लोग डर जाएंगे। और लोग कह रहे हैं अभी बालक का जन्म हो गया है, प्रकाश हो गया है। अब इस प्रकार विचार चल रहे थे तो माता कहने लगी प्रभु छोटा रूप बनाइए। माता पुन बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कहा परमात्मा ये रूप जो आपका इतना विशाल है, इसे छोटा कीजिए। बहुत लोग तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए। अनंत जन्मों का फल प्राप्त होगा जब आपको उस रूप में देखेंगे। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन परहि भवकूपा। श्री तुलसीदास महाराज ने लिखा जो यह चरित्र गाता है वो कहाँ नहीं जाता? नरकों में नहीं जाता। अभी 2 दिन शेष हैं। क्या आने वाला है आपके लिए? क्या? विमान। बताओ, सबकी टिकट कंफर्म है। तो अब तुलसीदास महाराज कह रहे हैं जिन्होंने इसका श्रवण किया वह नरकों में नहीं जाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, बहुत खुशियां मनाई गई और देवताओं ने स्तुति की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिने शदानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, अजान भुज शर चापद संग्राम जित खर दूषणम, इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरन, मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। कहा इस प्रकार देवताओं ने भगवान श्री राम की स्तुति की और बहुत आनंद मनाया गया। अब लोगों ने देखा, देवियां आई दशरथ जी को बताने, दशरथ महाराज बालक हुआ है। अब दशरथ महाराज जी ने अपने गले में पड़ा हार उतार कर उन दासियों को दे दिया। ओ कौशल्या के लालो भयो, जय हो राजा राम की। कौशल्या के लालो भय, जय हो राजा राम की। कहा अब भगवान राम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार बहुत खुशियां बांटी गई सब स्थानों पर। अब जन्म ले लिया, अब क्या होगा? नाम रखा जाएगा। अब भगवान
का नाम रखने के लिए कौन आया? गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये तो बड़े अलौकिक हैं, इनका नाम क्या रख सकते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहा ये समस्त लोक के स्वामी हैं और सबको सुख देने वाले हैं, इनका नाम क्या है? श्री राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे दशरथ नंदन का नाम क्या है? भरत जी। बोले भरत लाल की। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहा जिनके नाम लेने से ही शत्रु भयभीत हो जाएं, उनका नाम क्या है? शत्रुघ्न। अब सबने मन में चिंता की, महाराज जी 3 के नाम रख दिए, चौथा कौन रह गए? लखनलाल जी, जो कहाँ रहते थे? सदैव राम जी के साथ रहते थे। तो सुखदेव महाराज ने कहा करते हैं, बताते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहीं राखयो, लक्ष्मण नाम उधार। कहा लक्ष्मण जी कौन है? कहा इनको कोई काम नहीं आता, इनका एक ही काम है। क्या काम है? ये भगवान के प्रिय हैं, सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। कहा इनका नाम सबसे आखिर में क्यों लिया गया? क्या है? जगत के आधार हैं। किसके अवतार हैं? शेषनाग के अवतार। और शेषनाग सबसे कहाँ रहते हैं? नीचे। कहा शेषनाग को ऊपर ले आते तो क्या होता? धरती नीचे चली जाती। इसलिए सबसे अंतिम उपासना किसकी गई? शेषनाग जी की। लक्ष्मण जी का नाम बताया, कहा बहुत सुंदर चरित्र हुआ। अब एक बार कहते हैं ये गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, वहाँ से परिपक्व होकर घर आए। अब घर पहुँचे तो भगवान शंकर के मन में इच्छा हो गई कहाँ जाएं? राम जी ने जन्म लिया है तो देख कर आए। अब भगवान शंकर देखने आए, मिलने आए, मिलकर प्रसन्न हो गए। भगवान से कहने लगे प्रभु आपने अवतार लिया, आपका दर्शन कर हम धन्य हो गए। अब जब दशरथ जी से मिलने आ रहे थे शंकर भगवान, तो राम जी ने रोक लिया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आपके पिताजी से मिलने जाएं। तो भगवान शंकर से कहते हैं क्यों जरूरी है मिलना? कहा महाराज उनको बताकर तो आए आप कौन हो, ये आपको बुलाते रहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए। आप दर्शन के लिए आए थे या काम खराब करने आए थे? कहा महाराज जी दर्शन के लिए। भगवान शंकर को बोल रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे दर्शन करने आए थे। कहा दर्शन कर लिए हैं, चले जाओ। यहाँ हम किस लोक में हैं? मृत्यु लोक में। और कौन सी लीला करनी है? मानव लीला करनी है। आप अगर बताकर चले जाओगे तो सारा काम क्या होगा? चौपट हो जाएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं थोड़ा बहुत तो बताकर जाऊं। कहा प्रभु जाइए, थोड़ा भी मत बताइए, जितना चल रहा है उतना ही क्या है? उचित है। अब भगवान शंकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र जी आए और कहने लगे दशरथ जी ये राम लक्ष्मण को हमें दे दो, हम कहाँ लेकर जाएंगे? तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत से राक्षस आते हैं, उनको मारना है। दशरथ जी कहते हैं मैं चलता हूँ। कहते हैं आप बुढ़े हो गए हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका समय अब चला गया। अब संत महापुरुष ही साफ कह सकते हैं, और कोई कहेगा तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। कहने लगे बालक है मेरे छोटे। कहा तुम नहीं जानते हो, मैं इन्हें जानता हूँ, यह कौन है? तो कहते हैं विश्वामित्र जी से आप भी तो लड़ सकते हो, आप भी तो राजा हो, पहले तो बहुत लड़ाई की है। कहने लगे दशरथ जी लड़ाई तो कर सकता हूँ, पर यज्ञ के समय गुस्सा करना क्या है? सही नहीं। अगर मैंने क्रोध कर दिया तो मेरी सारी तपस्या क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। और हम सबकी स्थिति देखिए,
हम हवन पाठ पूजा यज्ञ करते हैं, उसी दिन ज़्यादा गुस्सा होता है। ये सामान लाकर नहीं रखा, ये सामान नहीं लेकर आए, अरे पंडित जी हमने तो उसको बोला था, उसी समय क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। अगर पंडित जी ने आधा घंटा और बैठा दिया तो क्या हो गया, अरे आपने बोला था 1 घंटे में पूजा खत्म होगी, कितना हो गया, 1.5 घंटा कर दिया, बताया नहीं। हमें उसी समय गुस्सा आने लगता है। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का बहुत सुंदर संदेश है। कहते हैं एक बार गुस्सा करने से आपके जीवन के जितने पुण्य हैं सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और हम विचार करें कितना क्रोध करते हैं, बार बार हर बात पे क्रोध करते हैं। क्रोध को नियंत्रण नहीं किया ना। हमने एक व्यक्ति को देखा अपने जीवन में, उसका नाम नहीं बता रहे, बाहर का है, बहुत क्रोध करता था, बहुत हद से ज़्यादा। उसके परिवार वाले उससे दुखी थे। आपको क्या बताएं, अब तो वो पागल खाने में बंद है, क्योंकि इतना क्रोध किया, लोगों को डांटता था, हमारे समक्ष लोगों को डांटता था। बाद में उसके परिवार वालों ने दुखी होकर क्या करा दिया, कहा ये पागल है, अभी विक्षिप्त है, बंद है। कभी बातचीत होती है उनके परिवार वालों से तो बताते हैं उसके परिवार वाले, कहा महाराज जी क्या करें, इतना क्रोधी व्यक्ति, उसके साथ रहना क्या हो गया था, कठिन हो गया था। तो अपनी आदत को धीरे धीरे सुधारें। ऐसे आवश्यक नहीं कि हम आज ही सुधर जाएंगे, आज में तो कोई भी नहीं सुधरा है, पर पहले से कम 100 करते हैं 99 करें, 99 से कितने करें, 95 करें। धीरे धीरे ऐसी जागृति आएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। विवेक जागृत होगा ना, अपने आप जीवन में मधुरता आ जाएगी। पर हम विचार करते नहीं। हमें क्या लगता है, सेवा हो गई, पूजा हो गई, सुमरन हो गई, क्रोध करना क्या है, छूट है। छूट नहीं है। कोई सा गुरु नहीं आएगा बचाने, कोई सा भी गुरु नहीं आएगा, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी पहुंचा हो, क्योंकि उसको पता है कि शिष्य ने जानबूझकर गलती की है, और जानबूझकर गलती का कोई भी बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा तो कुछ मत करो, पर व्यवहारिकता में क्रोध का क्या करना चाहिए, शमन करना चाहिए। जो बात कितनी भी बिगड़ी हुई हो, 2 मिनट बैठकर शांति से हो जाए ना, निपटा देनी चाहिए। उसके लिए बतंगड़ करना, बखेड़ा करना क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाते हैं। अब वही विश्वामित्र जी ने कहा मैं क्रोध नहीं कर सकता, अगर क्रोध करूँगा तो क्या होगा, राक्षसों की शक्ति बढ़ जाएगी। कहा महाराज जी ले जाओ। अब लेकर गए। भगवान ने क्या किया, ताड़का वध किया, सुबाहु को मारा, मारीच को ऐसा तीर मारा 100 योजन दूर जाकर गिरा। अब वहाँ से गंगा नदी का वृतांत सुना और कहाँ आ गए, जनकपुरी। जनकपुरी में पता था किसका विवाह है, सीता जी का स्वयंवर है। अब सब लोग पहुँचे। वहाँ स्वयंवर की शर्त क्या थी, भगवान शंकर का धनुष उठाना था। सब बड़े बड़े योद्धा आए धनुष उठाने के लिए, पर कोई भी धनुष टस से मस नहीं कर सका। अब कहते हैं रावण भी आया था। अब रावण ने बहुत बल लगाया, पर उस धनुष को उठा नहीं सका। कहते हैं तब गुरु आज्ञा से भगवान श्री राम गए, और जैसे ही गए धनुष उठाया, और धनुष उठाते ही धनुष को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। बोल श्री रामचंद्र भगवान। अब धनुष टूटा और माता सीता से क्या हुआ, विवाह हो गया। माता जी माला लेकर आई। अब भगवान श्री राम लंबे चौड़े और सीता माता क्या हैं, छोटी हैं। अब भगवान कहें तो मैं तो गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं कौन से वंश का हूँ, सूर्यवंश का। अब मर्द अगर गर्दन झुका दे तो क्या कहें लोग, स्त्री के समक्ष क्या कर दी, गर्दन झुका दी। अब भगवान श्री राम गर्दन झुकाए नहीं। तो अब वहाँ के जनकपुर के जो स्त्रियाँ हैं वो विश्वामित्र जी के पास आई, कहने लगे महाराज जी आप गुरु हैं, आप कहिए गर्दन नीचे करें। तो वो विश्वामित्र जी कहते हैं देखो हम तो हैं संत महापुरुष, मिलाना हमारा काम था, अब किसी की गर्दन झुकाना सीधी करना हमारा काम नहीं है। कहने लगे ठीक है। अब गए जनक जी के पास, आप ससुर बन गए हो, आप कह दो राम जी क्या करें, गर्दन नीचे करें। जनक जी ने कहा अगर पहली बार में ही बोला गर्दन नीचे करो, कहीं ऐसा नहीं रिश्ता तोड़ के क्या करे, भग जाए। कहा हम नहीं कहेंगे। कहा ठीक है।
अन्य महापुरुष बैठे थे, उन्हें कहा महाराज जी आप कहो, तो सबने कहा विश्वामित्र जी नहीं कह रहे तो हमारी दाल कहाँ गलेगी। और देख रहे हो सामने कौन खड़ा है, राम जी खड़े हैं, राम जी के पहले कौन खड़ा है, लक्ष्मण। कहा उसके सामने बात करो तो क्या करता है, तीर लेके तैयार खड़ा रहता है। अब सब विचार करके लक्ष्मण जी के पास आए, कहा लक्ष्मण जी, अब माता है ना, माताओं का हृदय कोमल होता है। लक्ष्मण जी के पास आई, कहने लगे लक्ष्मण जी आप ही दया कीजिए। कहा दूर हटो, भैया का विवाह है और अब क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर डोरे डाल रही हो। अरे कहा डोरे नहीं डाल रहे, आपसे विनय करने आए हैं, आपके भैया तन कर खड़े हैं। उन्हें कहो शादी के समय कैसे खड़ा रहता है व्यक्ति, थोड़ा झुककर। कहा हम नहीं बोलेंगे, हमारे क्या हैं, भाई हैं, और बड़े भाई को हम बोलें सीधे खड़े नहीं होके क्या करो, झुक जाओ, हम कैसे आज्ञा देंगे। कहा कोई तो युक्ति निकालो। अब लक्ष्मण जी ने कहा इतने दिन साथ रहे हैं इनका भला करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर श्री राम जी के चरणों में गिर गए। अब जैसे ही चरणों में गिरे तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान श्री राम नीचे हुए और माता सीता ने गले में क्या कर दिया, हार पहना दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही हार पहनाया, लक्ष्मण जी कहने लगे हमें क्या मिलेगा, इतना काम सारी सभा के मध्य हमसे कराया। तो अब सखियां तो दीवानी थी ना, कहने लगी भाई लक्ष्मण जी ने काम बढ़िया किया है, कुछ तो करना चाहिए। रात को सभा बैठी तो सबने क्या डिसाइड किया, सीता जी की जो बहन है ना उर्मिला, इसका विवाह किसके साथ करा दो, लक्ष्मण जी के साथ। तो और भरत लाल जी का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। चारों का विवाह हुआ, घर आए। कहते हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान जाता है ना, उस पर नज़र भी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। अब राम जी के अभिषेक की तैयारी होने लगी तो कैकेयी जी ने क्या मांग लिया, भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास। अब वनवास मिला राम जी को, राम जी चले गए। इधर दशरथ जी का मरण हुआ, भरत जी आए और संस्कार किया पिताजी का, और कहाँ चले गए, सीधा चित्रकूट भगवान श्री राम को लेने। कहा चलो, भगवान श्री राम ने कहा हम तो नहीं चलेंगे, हमने पिताजी को क्या दिया है, वचन दिया है, 14 वर्ष से पहले कहीं भी नहीं जा सकते। बहुत मनाया पर प्रण के पक्के थे। रामो विग्रहवान धर्म है, कहा जो धर्म की मूर्ति है वही राम है, और जो राम है वही धर्म की मूर्ति है। बिल्कुल नहीं गए। अब यहाँ पर भरत जी क्या लेकर आए, भगवान श्री राम की पादुकाएं, और उन पादुकाएं की सेवा करने लगे। कहते हैं 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 वर्ष किसी ने चप्पल नहीं पहनी, 14 वर्ष लोगों ने उपवास रखा, 14 वर्ष तक लोग अयोध्या के कहीं भी बाहर गए नहीं। किसके इंतजार में, कि भगवान श्री राम आएंगे, उनके साथ क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे। अब भगवान श्री राम घूमते घूमते अनेक स्थानों पर गए, नंदीग्राम गए, महाराज भारद्वाज से मिले, ऋषि वाल्मीकि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से पूछा महाराज जी कहाँ रहना है, तो वाल्मीकि जी कहने लगे महाराज ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप विराजमान नहीं हो, सब स्थान आपके हैं। इस प्रकार शबरी का उद्धार किया, बाली का वध किया, सुग्रीव से मैत्री की, और जब पंचवटी आके रुके तो एक दिन रावण की बहन, क्या नाम था उसका, शूर्पणखा, वहाँ आई और इनको देखकर मोहित हो गई। राम जी से कहने लगी मुझे आपके साथ क्या करना है, विवाह करना है। राम जी कहने लगे देखो हम तो वनवास में हैं, हमारे साथ विवाह करोगी क्या रहना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, और कोई तो काम है नहीं। भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण की ओर। अब लक्ष्मण के पास आई, लक्ष्मण से कहने लगी वो जो है ना आपके भाई वो तो काले हैं। पहले क्या कर रही थी, राम जी को राजी कर रही थी। अब लक्ष्मण जी के पास आई तो क्या कहती है, राम जी कैसे हैं, काले हैं, आप गोरे हो और मैं भी कैसी हूँ, सुंदर हूँ, जोड़ी क्या बनेगी, धमाकेदार बनेगी। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, कहने लगे बात तो आपकी अच्छी है, पर देखो मैं करता हूँ राम जी की सेवा, अगर मुझसे शादी हो गई तो क्या करनी पड़ेगी,
राम जी की सेवा ही करनी पड़ेगी, और मुझसे और कोई उम्मीद तुम रखना भी मत, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, राम जी के अनुसार ही चलता हूँ। अब पुनः राम जी के पास आई, क्या कहने लगी, अरे वो तुम्हारा छोटा भाई क्या है, कोई काम जानता नहीं, मुझे किसके साथ शादी करनी है, एक राजा के साथ। अब राम जी ने कहा, भाई शादी तो कर सकते थे, पर हमारा एक विवाह पहले हो गया है, और ये हमारी धर्मपत्नी बैठी है। किसकी तरफ इशारा किया, सीता जी की तरफ। अब सीता जी को देखकर शूर्पणखा ने क्या किया, उसे मारने का विचार किया। जैसे ही मारने गई, इतने में लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। अब बहुत चिल्लाती हुई आई अपने भाई रावण के पास, कहा तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हुआ है, मुझे इस प्रकार किसी ने पीड़ा दी है, उसको मार दो, शांत करो मेरे मन को। अब खरदूषण आए, पहले बहुत झगड़ा हुआ, उनको भगवान श्री राम ने मार दिया। अब रावण ने लीला रची और क्या किया, सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी को अपहरण कर अपनी लंका में ले आया। अब भगवान श्री राम उसकी खोज में निकले, शबरी जी से मिलन हुआ। शबरी के बाद भगवान ने उन्हें मुक्ति दी, जटायु जी को मुक्ति दी। जटायु के मुक्ति के बाद भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया और हनुमान जी को भेजा ढूंढने के लिए। अब सब स्थानों पर ढूंढने निकले, पर कहीं भी सीता जी का पता नहीं चल पाया। अंतिम बार दक्षिण में भेजना था, भगवान ने अपनी मुद्रिका दी और भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी चले गए। और कहाँ पहुँच गए, लंका नगरी में। लंका नगरी में ढूंढते ढूंढते आए, भगवान श्री राम को सूचना दी, माता सीता कहाँ विराजमान है, लंका में। अब लंका जाने की तैयारी होने लगी। अब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम कहाँ पहुँचे, मद्रास होकर रामेश्वरम। पैदल ही गए थे ना, तो यहीं से गए होंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं रामेश्वरम जाने का। अब यहाँ से रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने क्या किया, भगवान शिव की पूजा की और वहाँ शिवलिंग स्थापित किया। कौन सा, रामेश्वरम भगवान की। रामेश्वरम भगवान की कृपा हुई। भगवान श्री राम के समक्ष भगवान शंकर उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया, तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे। रावण मेरा भक्त है, पर कैसा भक्त है, उदंड भक्त है। उसकी उदंडता को अब क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। अब भगवान शिव जी का आशीर्वाद, देवताओं का संग, भगवान श्री राम ने रावण को मारकर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम पुनः लौट कर आए। अयोध्या में बहुत खुशियाँ हुई, सब जगह आनंद बट गया। अयोध्या के राजा कौन बन गए, भगवान श्री राम। सब तरफ आनंद की लहर दौड़ गई। लव कुश के वंश का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। कहते हैं आगे बहुत से वीर योद्धा हुए। इस प्रकार त्रेता युग का समापन हुआ और द्वापर का क्या हुआ, प्रारंभ।